ब्रेकअप एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी की ज़िंदगी में हो ही जाता है, कभी ना कभी हो ही जाता है। लेकिन जब बड़े लोगों में होता है तो कैसा होता है, इस मूवी में दिखाया गया। इस मूवी का नाम है द ब्रेकअप। 2006 की मूवी। जेनिफर एनिस्टन अपने टाइम की एक बहुत बड़ी अदाकारा है, मतलब रोमांस किंग थी। नहीं भी उस टाइम पर कहा जाता था, थोड़ी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उस टाइम पर ये बहुत बड़ी अदाकारी थी ऐसी फिल्मों की। तो होता यह है कि दो, एक का नाम है गैरी और एक इनका नाम है ब्रोक। जेनिफर का नाम है ब्रोक और वो जो आदमी बैठा है वो जो देख रहा है यह है गैरी। ये दोनों साथ में रहते थे, लिविंग रिलेशन में रहते थे। लेकिन इनके झगड़े होते थे रात को खाने वाने पे कि क्योंकि ये लड़की चाहती थी कि इन्हें कोई अप्रिशिएट कर दे और वो कभी करते नहीं थे। तो हाँ, वो अप्रिशिएट नहीं करते थे तो इस बात पर बुरा होता है और इनका रिश्ता टूट जाता है। रिश्ता इस प्रकार टूटता है कि घर जो है दोनों के पैसों का है, लोन से ले रखा है घर। तो वो सोचते हैं कि अब रह ही लेते हैं साथ में, लेकिन अलग अलग कमरों में। तो वो अलग कमरे में चिढ़ाने के लिए आदमी को बुलाती है, वो आदमी जो है औरतों को बुलाता है। एक दूसरे को जराने के लिए लोग ऐसा करते रहते हैं, लेकिन इन दोनों का ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है, लेकिन ये लोग दिखाते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोई इन्हें सलाह देते हैं कि अपने बॉयफ्रेंड के सामने थोड़े बिना बिना कपड़ों के जाओ, तो भाई साहब वो भी करती हैं और उनके सामने बिना उसके भी जाती हैं। लेकिन लड़का अपना बहुत बिल्कुल सख्त है, वो नहीं मानता इनकी बात और वो नहीं मानता, वो नहीं जाता उनके कमरे में दिखाने के लिए। लेकिन जो समय अच्छी एक बात है वो ये है कि इन लोगों का फैसला हुआ है कि हम लोग अपना घर बेच देंगे। घर बेचने के बाद सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग रहेंगे। और घर बेचने का वो जो एक वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उन्हें, प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं वो बैठते हैं और वो बोलते हैं कि एक हफ्ते का टाइम और एक हफ्ते के अंदर ये घर बिक जाएगा, क्योंकि घर जो है बिकना चाहता है। मतलब इसकी डिमांड थोड़ी अच्छी खासी है, इस ब्लॉक में हाउस की डिमांड अच्छी खासी है। तो वो एक हफ्ते का टाइम लेते हैं और एक हफ्ते में ये लोग पता है क्या क्या करते हैं, रोज़ झगड़ते हैं, रोज़ लड़ते हैं। ये जो लड़की अपने भाई से अपने हीरो को पिटवाई थी, इसका नाम गैरी है। और गैरी इससे प्यार नहीं करता, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत फिक्र उसकी करता है कि हाँ ये अच्छी थी, क्योंकि दोनों मिले थे एक बेसबॉल के टाइम पे। मतलब एक बेसबॉल मैच चल रहा था, तो वो है ना लव एट फर्स्ट साइड वो हो गया था और वही इन दोनों के बीच में चलता आ रहा था। ऐसे चलता रहता है, ये दोनों एक दूसरे को चलाने के लिए लड़का लड़की बुलाते रहते हैं। ये लड़की जो है दोस्तों के साथ बाहर घूमती है, लेकिन वो कुछ भी लड़कों के साथ करती नहीं है, सिर्फ चलाने के लिए जाती है कि जैसे मैं लड़कों के साथ घूम रही हूँ, कुछ कर रही होंगी कमरे में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें भी उसकी फीलिंग की फ़िक्र है। फिर एक मोड़ ऐसा आता है कि इनका घर बिकने में सिर्फ 2 दिन बचते हैं, तो ये सोचते हैं यार अब हम तो बिल्कुल ही अलग होने वाले हैं। तो लड़की सोचती है, लड़की ना उनके फेवरेट, मतलब जो गैरी का जो फेवरेट बैंड है उनके टिकट चाहती है कॉन्सर्ट के लिए कि हम दोनों साथ में जाके देखेंगे। और वो ऑफ़र करती है गैरी को। तो गैरी बोलता है कि मैं तुम्हें इसके पैसे दूँगा, क्योंकि ये लोग एक एक रुपया भी एक दूसरे से सेपरेट कर रहे थे, मतलब इतने ज़्यादा गुस्से थे दोनों से, लेकिन दोनों को फिक्र भी थी एक दूसरे की। फिर ये लोग, वो बोलती है कि तुम पैसे वैसे बाद में दे देना, लेकिन अभी तुम चलना मेरे साथ, ठीक है। तो वो बोलता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। लेकिन वो नहीं जाता है और जब वो आता है तो काफ़ी काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा वो रोती है और इसका दुख अपने हीरो गैरी को भी होता है, क्योंकि वो रोती है। तो वो बोलता है कि मुझे अपनी फीलिंग बतानी है। फिर वो अपनी पूरी फीलिंग बताता है कि मुझे कैसा लगता है, और वो अपनी रोते रोते फीलिंग बताती है कि मुझे कैसा लगता है कि जब कोई अप्रिशिएट नहीं करता किसी के काम को। मतलब इस फिल्म में दिखाया गया है कि ऐसा होता है ना कपल्स में, लाइक कि आदमी ज़्यादा काम करता है बाहर, तो उसका ऐसा लगता है कि मैं सारा बाहर काम करूँ, घर का भी नहीं करता, लेकिन घर का भी काम होता है। और इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि मैंने फिल्म देखी है तो मुझे भी लगा कि हाँ यार होता है घर का काम भी, क्योंकि ये जो है बाहर भी काम करती थी और घर में भी काम करती रहती थी। और ये लोगों के साथ मैं बताया वो डेट पे जाती रहती हैं और ये ऐसा करती रहती हैं, लेकिन डेट पे कुछ करती नहीं है, सिर्फ ऐसे ही जाती रहती हैं। और समय बीतता जाता है और इनका घर बिक जाता है। जब घर बिकता है तो ये दोनों एक दूसरे को चाबी देते हैं और बोलते हैं कि हाँ ठीक है अपना ध्यान रखना, खुश रहना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना, मूव ऑन करना। और ऐसा करती हैं, दोनों दोनों अलग हो जाते हैं। अपना जो गैरी है वो है टूरिज़्म, मतलब जो गाइड करते हैं, बाहर ले आके जगहों को दिखाते हैं शहरों की, इस जगह ये है इस जगह ये है। उसका अच्छा खासा नाम है उस शहर में। तो वो बाहर जाता है अपनी ही बस में और लोगों को घुमा के आता है शहर में। शहर होता है जहाँ पे ये रह रहे थे उसके कुछ किलोमीटर दूर। और ये दोनों वापस से टकराते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देख के ऐसे हो जाते हैं, हक्का बक्का जैसे बोलते हैं हम लोग, हैरान रह जाते हैं। और दोनों ही बोलते हैं कि तुमसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, कभी फुर्सत में मिलना। लेकिन हाँ इस फिल्म में दिखाया गया ये दोनों दोबारा कभी साथ में नहीं आते हैं, मतलब एक दफ़ा ब्रेकअप हुआ तो हुआ, क्योंकि लड़की मना कर देती कि मेरे अंदर तुम्हारे ये रिश्ता निभाने की अब ताकत है ही नहीं, तुम्हारे साथ मुझे रहना ही नहीं है। प्यार तो है लेकिन नहीं रहना चाहते वो, अब वो उनकी मर्ज़ी है। और इसी मूवी की एंड में ये दिखाया गया है कि वो दोनों अपने रास्ते निकल जाते हैं। वो एक एक बार मिलते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और एक दूसरे के रास्ते निकल जाते हैं। इसमें कोई एडल्ट सीन नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं है जो आप अकेले में बैठ के देखो। हाँ एक था जो कि मैंने यहीं चला दिया शुरुआत में, ताकि आप रुके रहो वीडियो पे। और हाँ अगर वीडियो पूरी देखी है तो यार थैंक यू सो मच, और आगे में भी ऐसी फिल्म बताता रहूँगा मैं आपको।